class. Once again I am back with my new video for your math class. In this particular video I will take the example of first exercise, that is 3a. Okay, all the points which are related to the exercise 3a I have already discussed. So the topic today we have to discuss is example and the next exercise. Okay, so first of all I am going to take the example, after that some question of the particular exercise, then next topic. First example is given, especially of the short example, that is example number 6. Okay, question is given, find the sum of 1 plus 3 plus 5 without adding. Question is given, find the sum of 1 plus 3 plus 5 without adding. 1 plus 3 plus 5 को बिना ऐड किए उसका बताओ आंसर, एडिंग कितना आएगा, सम कितना आएगा. नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये नंबर छोटा है, ऐड ही कर सकते हो. ठीक है, नॉर्मली बिना कहे भी तुम ऐड कर लोगे तुरंत. लेकिन इसको सॉल्व करना हमें विदाउट एडिंग, तो हमने एक रूल पढ़ाया था कि द सम ऑफ फर्स्ट n odd number is equal to the first n number square. मतलब शुरुआत के n तक की जो ऑड नंबर आते हैं उनके सम जितने ऑड नंबर होते हैं उनके स्क्वायर के बराबर आता है. मतलब शुरुआत से हमें 3 ऑड नंबर मिले, 1 plus 3 plus 5, मतलब 1 3 5. there are 3 odd number and it is asking for us not to add directly but to calculate the value of sum without with any other method. Okay, तो हम अगर देखें तो यहाँ 3 नंबर है, 1 3 और 5 है. तो हम जानते हैं कि यहाँ पे नंबर n की वैल्यू कितनी है, 3, और सम किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ n के बराबर होता है. 3 है, 3 का स्क्वायर कितना लेगा, 9. अगर ये क्या होता, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21. अगर इसको पूछता है इसको विदाउट ऐड किए इसका सम बताओ, तो अगर ऐड करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. अगर इसका सम कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट करो ये नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. there are 11 number means n is equal to 11. so it is asking for sum, और हम जानते हैं कि शुरुआत के n ऑड नंबर का जो सम होता है वो उतने नंबर के स्क्वायर के बराबर जाता है, और स्क्वायर 11 का होता है कितना, 121 होता है जितने स्टूडेंट्स हो. ठीक है, एक बार ध्यान रखना, आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर अच्छे से याद रहना चाहिए. 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ठीक है जल्दी कर पाओगे. अगर आपको याद नहीं रहा तो एक प्रॉब्लम फेस करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. क्लियर. next example, sorry, next example is given, find 15 square minus 14 square. 15 square minus 14 square. तो हमें ये पढ़ाया गया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो और उनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछता हो तो सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस आएगा वह दोनों नंबर के सम के बराबर आएगा. एक क्वेश्चन इज आस्किंग टू द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, देन द आंसर विल इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू नेचुरल नंबर. अगर हमें दो
लगातार कंटिन्यू आने वाले नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस पूछता है तो सिंपली हमें दोनों को ऐड कर देना होता है, ठीक है, उसका ना कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम जानते हैं 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, और करते हैं तो कितना रहेगा 15 प्लस 14 दैट इज 20 एंड इट विल बी द आंसर। अब ऐसा मत करना कि आप इसका स्क्वायर अलग करोगे इसका स्क्वायर अलग, ऐसा नहीं। अब मैंने इसके बारे में एक और फॉर्मूला बताया था, फिर से कर दे रहा हूँ। अगर एक नंबर ए हो और एक नंबर बी हो, ठीक है, तो स्क्वायर करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में ये कहे या किसी क्वेश्चन में ये कहे कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस बताओ, यानी इनके स्क्वायर पहले करो और फिर उनका डिफरेंस बताओ, यानी यह बताओ डिफरेंस मतलब माइनस करो आपस में, तो वैल्यू कितने आएगा। इसको मैंने कहा था इसकी वैल्यू आएगी एक ब्रैकेट ए प्लस बी कर दूं और एक ब्रैकेट में माइनस, ठीक वैसे मैंने यहाँ भी किया था, ठीक है। दो नंबर है, इसको ए मानो इसको बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए माइनस, इनको ऐड करो 29, बीच में कोई सिंबल नहीं, दो लगातार ब्रैकेट हैं तो मल्टीप्लाई माना जाता है और इनका डिफरेंस कितना आएगा 1, 29 1 सा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी जब भी आपको दो, ठीक है, नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस पूछता है तो सिंपल सी बात है, एक ब्रैकेट में पहले दो नंबर को ऐड कर दो, दूसरे ब्रैकेट में दोनों नंबर को माइनस कर दो, फिर उनका प्रोडक्ट कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर इज 4। हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4 है। तो हमने कहा था कि कोई भी नंबर m है, m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा उसका फॉर्मूला होगा 2m m² - 1 और m² प्लस। तो हमसे कह रहा है 2m क्या मतलब सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा ये होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम एक पढ़े होंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा होता है, ठीक है, जो कि उनके तीन साइडों के बीच का रिलेशन बताता है, जिसमें ये क्या कहलाता है हमारा बेस कहलाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर भी कहलाता है और कभी कभी हाइट, मतलब दोनों में से कोई आप कर सकते हो, और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। जो बेस होता है इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर इसको बेस मानते हो 2m बेस लिखते हो, फिर m² - 1 क्या आ जाएगा हाइट, ठीक है। या इसको 2m कहते हो कि हमारा क्या जाएगा m² - 1, यानी इनमें से कोई एक बेस और कोई एक हाइट हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक क्या है, जहां पे एंगल या इसके यहाँ पे एंगल बनता है, जो एंगल यहाँ पे रहेगा, मान लो x वैल्यू का एंगल है, ठीक है। अगर एंगल यहाँ पे लगा तो जो नीचे वाला रहेगा बेस रहेगा, अगर एंगल यहाँ चला जाए तो यह बेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी को बेस किसी को हाइट कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेनस जो होता है वो एक ही होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है। इसकी वैल्यू हमेशा m² + 1 के बराबर होती है, और ये दोनों में से बड़ा होता है, दोनों से, इससे भी और उससे भी, क्लियर। तो हमसे कहा जो स्मॉलेस्ट नंबर है पाइथागोरस, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 4 है, और हमें पाइथागोरस थ्योरम बताना है स्मॉलेस्ट। सॉल्यूशन में देखा जाए तो हमें हमारे हिसाब से स्मॉल जो पाइथागोरस ट्रिपलेट में सबसे छोटा होता है वो 2m है। क्वेश्चन कितना दिया रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना देगा 4/2 मीन्स 2। अब एक बार वैल्यू इसमें पुट करो, एक बार वैल्यू यहाँ पे m की, तो m² - 1 के लिए हो जाएगा 2²
स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3। ओके, सो एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। और उसके बाद एम स्क्वायर प्लस 1 के लिए सो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो हमें तीनों के तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गए। क्या कहते हैं द पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट में यह है कि हमें पहला दे रखा है स्मॉलेस्ट 4 है और हमने 2 निकाले हैं, कैलकुलेट कर रखे हैं। उसमें एक 3 है और एक क्या है 5। सो दी 3 numbers are the Pythagoras triplet. Means it obey the law of Pythagoras theorem. Means it obey the Pythagoras theorem statement. Whatever Pythagoras say, they generally fulfill the statement. Okay? तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमसे कह रहा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ, अगर किसी पाइथागोरस ट्रिपलेट में से जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है वो कितना है 4। तुम जानते हो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उसके तीनों जो होते हैं वो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट दे रखा है और हम जानते हैं जो पहला है वो स्मॉलेस्ट है, यानी 2m इज द स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट, ग्रेटर m स्क्वायर माइनस 1 एंड ग्रेटेस्ट m स्क्वायर प्लस 1। ये सबसे बड़ा होता है। ये दोनों बेस हाइट में कुछ भी हो सकते हैं, बट ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है जो 90 डिग्री के सामने आता है। क्लियर? सो हम जानते हैं 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट हमें 2m के लिए जो पता है कि 4 है, इसकी वैल्यू चाहिए और इसके लिए m की वैल्यू चाहिए थी, हमने कैलकुलेट कर रखा है। पुट करो वैल्यू, दैट विल बिकम m स्क्वायर माइनस 1 मींस 2 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 1 दैट इज 3 means second Pythagoras triplet is 3 and third one means hypotenuse अगर देखा जाए m square plus 1 means 2 का square plus 1 2 square 4 plus 1 that is 5। क्लियर? ये हमारे सब क्या होंगे आंसर होंगे। अब ध्यान रखना कि हमारे पास क्या क्या है 4 3 5 का है। थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को आप जान लो क्या होता है। Pythagoras theorem state that the sum of square of perpendicular and base of any right angle triangle is always equal to the square of hypotenuse of that triangle। कह रहा कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके बेस और उसके हाइट का स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर सपोज है कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं PQR, तो सिंपल बात है 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हो गया। इसमें से जनरली जो नीचे वाला था उसको बेस मानते हैं, ऊपर वाले को, लेकिन अगर एंगल ऊपर लग गया तो बेस जो है हाइट हो जाएगा। जनरली मानते हैं कि एंगल यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, वो तुम्हारे लेवल से ऊपर का है। रूल या क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है x है, इसकी लेंथ y और इसकी लेंथ क्या है z है। तो रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होना ये चाहिए x स्क्वायर मीन्स हाइट का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर तो वो किसके स्क्वायर बराबर z के स्क्वायर के बराबर। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ये स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अगर तुम वैल्यू पुट करते हो इसमें तो जानते कि ये जो है हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा क्योंकि सबसे बड़ा है। अगर मैं पुट करूं इसमें वैल्यू लाकर तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अगर सेम आएंगे लेफ्ट और राइट तो कर सकते हैं सही वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25। अगर मैं देखूं इधर 25 इधर भी कितना है 25,
तो जिससे जस्टिफाई होता है कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया था वो सही था, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो these are the three examples which are given in your book, and I have discussed all the examples. So it is the homework for you to calculate the exercise 3A on your own basis. If you face any type of doubt in any question, so you may ask. Okay. So I am moving to the next topic, that is square root. Next is square root. So what is square root? Square root is a number of which when once again, if a number are break into two equal part, and if a number is break into two equal part, and by multiplying both of them, if you get the earlier number, then each of the part is called square root of that number. मीन्स कोई अगर नंबर हमें दिया उसको दो पार्ट में हम बांटते हैं, इक्वल पार्ट में, और ऐसा बांटते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वल पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वापस वही नंबर आ जाता है, तो जो भी पार्ट हमारे पास आते हैं वो स्क्वायर रूट कहलाते हैं। जैसे 25 है, अगर मैं 25 को बांटता हूँ दो इक्वल पार्ट में 5 × 5, और जैसे ही मल्टीप्लाई में करूंगा फिर कितना मिल जाएगा 25, यानी एक नंबर को जब हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं दोनों क्या बराबर हो, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वापस यही आता है, तीन में से हर एक इसका क्या कराएगा स्क्वायर रूट कराएगा। मीन्स जो नंबर स्क्वायर हुआ है वो कुछ से चलते हुआ है, रूट में जड़ होता है, मतलब जो नंबर स्क्वायर में हमारे पास है तो उसकी जड़ क्या है, मतलब वो किसका स्क्वायर है, जो स्क्वायर जिसका स्क्वायर होता है वो क्या उसका कहलाता है स्क्वायर रूट कहलाता है। मीन्स जिस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं उस नंबर को हम स्क्वायर रूट करते हैं, जो नंबर आता है वो स्क्वायर कहलाता है। जब 5 का स्क्वायर 25 है तो 5 इज स्क्वायर रूट एंड 25 इज स्क्वायर, ये सब करते हैं ना, 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 25 मिलता है, कम दो मल्टीप्लाई करते पावर 2 लगेगा। ठीक है, क्लास 8 में हो तो मैंने इससे पहला चैप्टर पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ये जो 5 है ये स्क्वायर रूट कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा स्क्वायर। तो पिछला जो चैप्टर पिछला एक्सरसाइज जो 3A आप पढ़े हो उसमें हमें स्क्वायर करने का है, यानी कोई नंबर देगा उसका दो बार मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। बट जो अब चैप्टर आएगा उसमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी हमें एक नंबर दिया रहेगा और पता करना होगा किसका स्क्वायर करने पर ये आया है, किसका स्क्वायर करने पर आया है, हमें यह करना होता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स होते हैं स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन मोस्टली हम 2 ही टाइप ज्यादातर यूज करते हैं। पहला जो रूल होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि पढ़े होगे एलसीएम इससे कैलकुलेट करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट मेथड होता है। सेकेंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड थर्ड वन इज continuous odd subtraction method।
क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा कि अगर हमें लगातार ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो किसी न किसी नंबर की स्क्वायर के बराबर वैल्यू देता है। जैसे अभी कहा ना 11 19 शुरुआत से 3, जो पहला एग्जाम्पल कराया था, शुरुआत से मैंने 3 ऑड नंबर लिए थे और उसका जो सम था वो 3 के स्क्वायर के बराबर गया था। शुरुआत के 11 हमने लिए थे, दूसरा एग्जाम्पल अपने से मैंने लिया था, और वह उसकी जो वैल्यू थी, उसकी जो सम थी वह क्या थी, स्क्वायर के बराबर गई थी 11 की। अगर हमें रूट निकालना हो तो हम फिर वही जो प्रोसेस हमने स्क्वायर निकालते वक्त क्या है तो हम उसको रिवर्स कर लेते हैं, यानी जो ऐड किए उसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और लगातार सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। उसमें कौन आता है, कंटिन्यूअस और सब्ट्रैक्शन मेथड। क्लियर। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3B, जनरली वो डील करता है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और हमें ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे क्लास 8 के, शायद ऐसा कोई बंदा होगा या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको यह ना पता हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब टू ऑब्टेन द फैक्टर बट ओनली प्राइम। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम किसी नंबर का फैक्टर कैलकुलेट करना, सिर्फ वह फैक्टर जो प्राइम है। प्राइम नंबर समझते हो ना, जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो सेल्फ डिवाइड होंगे, वरना किसी और डिवाइड नहीं होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के दौरान तुम्हें डिवीजन मेथड आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, कि कोई नंबर किस नंबर से कटेगा, कौन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन नंबर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, सॉरी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 11 से, ऐसे। ठीक है, क्योंकि बाकी सब 6 और 8 कंपोजिट में आ जाएंगे। स्पेशली प्राइम नंबर 2 3 5 ये 3 नंबर तुम्हें स्पेशली ध्यान रखना है। मैं एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 9 इज आस्किंग फाइंड द स्क्वायर रूट फर्स्ट नंबर इज 324। 324 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना। और मैंने कहा था यह जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3B, वह एक ही मेथड पर सॉल्व होगा, और कौन सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे अब तक करते आए हो। 2 से 1 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर है ही नहीं, वह स्पेशल नंबर है। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये हमें चेक करना होता है, क्योंकि हमारे पास इतना क्लास 8 में आ गए और इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में कि अगर हम हर एक नंबर चेक करते हुए चले, अलग से डिवाइड कर बैक पेपर पे, ठीक है, या बैक पेज पे, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हमें रूल पढ़ाया गया होगा कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो। यानी अगर किसी भी नंबर, कितना भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड, अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। इससे मतलब ये बनता है कि पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। करो डिवाइड 162, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड होने के लायक होगा 3 से कर दो, नहीं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे करते हैं। फिर 2 से करोगे कितना रहेगा 81। अब 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। 8 + 1 कितना हो गया 9। अब 9 3 से क्या है, डिविजिबल है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर 9 3 से डिवाइड हो सकता है तो यह भी डिवाइड हो सकता है। मतलब 3 से चेक करने के लिए इनको हम आपस में ऐड करते हैं, ऐड करके उनको डिवाइड करते हैं। अगर वह डिवाइड हो पाते हैं तो सिंपल सी बात, ये भी डिवाइड हो जाएंगे। 3 से करोगे डिवाइड, कितने टाइम होगा 27। अभी भी ऐड करोगे कितना आएगा 9, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है कितने टाइम 9 टाइम। फिर 3 से करोगे 3 से 1, और तब तक करोगे जब तक नीचे क्या ना जाए 1 ना जाए। अब 324 जो हो गया वो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। ओके, हमें चाहिए क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है,
अगर ऐसे कहीं लगा तो उधर क्या निकालने कर रहा है, स्क्वायर रूट कर रहा है। तो जगह 324 इधर भी करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। रूल कहता है इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब जोड़ा। एक टाइप के नंबर दो बार आने चाहिए मल्टीप्लाई में, हर एक में से एक बार निकल जाएगा। ठीक है, जब बार निकला कि मान लो खत्म हो गया, तो वहां से 3 और यहाँ से 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324, 324 का स्क्वायर रूट कितना है 18। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसी तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम्हें बस चेक करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर्स डिवाइड करते हैं, पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से, जैसा आता है, और तब तक डिवाइड करेंगे तो 1 ना हो जाए। और क्रॉस ध्यान रखोगे, पहले ऐसे लिखोगे फिर यहाँ लिखोगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ऐसे दोनों साइड लगाओगे स्क्वायर, क्योंकि दोनों इसकी वैल्यू इधर रूट लगता है तो उधर रूट लगेगा, उधर रूट लगाओगे तो उसमें से पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। 324 का स्क्वायर रूट 18 बनेगा। नेक्स्ट वन इज बी 625, इसका भी स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, यहाँ रूट लगा है इसलिए सिंबल नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया 9, क्वेश्चन दे दिया और बस ऐसे कर दिया, मतलब हमें रूट निकालना है। यहाँ पे रूट लिखा है इसलिए सिंबल नहीं लगा है, और यहाँ रूट ना लगता यहाँ जरूर सिंबल। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब ऐसा लिखोगे सर यार तो सिंबल लगाए नहीं तो कैसे रूट मानेंगे, रूट यहाँ लिखा है। और क्वेश्चन में अगर रूट नहीं लिखा रहेगा तो जनरली ऐसे लिखकर क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करो प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से चेक करेंगे तो लास्ट में 5 है, और 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, सिंपल वर्क पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता। अब किसका नंबर है 3 का, 3 के लिए भी चेक करो, 3 के लिए सबको ऐड करो तो 6 + 2 + 5 कितना रहेगा 13, और 13 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, पूरी तरह नहीं होगा, रिमाइंडर देगा। पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर कुछ आता है, कोई भी नंबर आ जाए 0 को छोड़ के, मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं है, और जो पूरी तरह डिवाइड नहीं करे उसको छोड़ देंगे। अब आगे 5, और 5 का रूल होता है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है किसी भी नंबर की, कितना भी डिजिट का हो, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 5 है मीन्स 5 से डिवाइड होगा। डिवाइड करो, पहले 5 से 1 टाइम, 1 यहाँ 2 यहाँ 12, 2 टाइम, फिर 2 यहाँ 5, फिर यहाँ लास्ट में 5 है। ये बात ध्यान रखना, 2 3 से डिवाइड नहीं हुआ है तो आगे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे चल को डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होना रहता है शुरुआत में हो जाता है। अगर 2 और 3 से शुरुआत में डिवाइड नहीं हुआ है मतलब अब वो 2 से डिवाइड और 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे जो नंबर आएगा उनसे डिवाइड हो सकता है बट बाकी सबसे नहीं होगा। तो हमें क्या मिला कि 625 = 5 × 5 × 5 × 5। हमें क्या चाहिए स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2, इसका भी पेयर बढ़ रहा है, इसका भी पेयर, एक पेयर में से यहाँ बाहर आ गया, एक पेयर में से यहाँ, कितना 25, यानी 625 का जो स्क्वायर रूट हो कितना है 25। क्लियर, ध्यान रखना ये इस तरह से। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे आता है 5 × 5 × 5 तब क्या करते, तो ये पेयर है बाहर चलाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रुक जाएगा। फिर जिनका पेयर बनेगा उसी में बाहर आएंगे, वही बाहर आएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं आएगा, वो उसी में वैसे ही रह जाएगा। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना कर रहा हूँ। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने बाकी सब क्वेश्चन हैं आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू मे आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन द यूट्यूब चैनल इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। कमेंट सेक्शन